शिवराज सिंह चौहान थे, एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर अपना रिएक्शन दे रहे थे, कह रहे थे मुझे पता था यही होने वाला है। राजीव राय, आपने जो राजीव रंजन के शो के बारे में कहा, देखिए यही होता है हर पार्टी इन राजीव रंजन जब किसी स्टेट में जाते हैं, किसी राज्य में जमीनी माहौल जानने के लिए, तो कोई एक शो थोड़े करते हैं, वहां से रोज शो करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, उसमें से एक शो को, उसके छोटे से हिस्से को निकाल के और अपने पक्ष में कर लेते हैं। लास्ट में उनका कंक्लूडिंग एक शो भी आता है हर स्टेट वाइज। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ मानक जी। हाँ। मैं जो सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। हाँ। और मध्य प्रदेश की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगर ये आपका एग्जिट पोल ही सच्चाई है तो मैं यही कहूंगा कि माननीय कमलनाथ वमलनाथ जैसे बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसको, क्योंकि जिस तरह के भाषा उन्होंने शुरुआत की, देखिए हमने जो किया। राजीव जी एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जी, ये जवाब दोबारा दे सकते हैं राजीव जी? मैंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में आपका एग्जिट पोल भी राजीव जी को स्क्रीन पर लाइए जरा। राजीव, ओनली राजीव जी, राजीव राय, राजीव जी को फुल स्क्रीन लीजिए। हाँ राजीव जी बोलिए। देखिए, मैं ये जानता था कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन अगर आपके एग्जिट पोल को ही हकीकत मान लिया जाए तो मैं ये बेबाकी से कहूंगा कि इसमें माननीय कमलनाथ वमलनाथ जैसे नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनके दूसरे स्तर के नेता जो लगातार समाजवादी पार्टी पर ही हमला करते रहे उत्तर प्रदेश में, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जहां तक हमारा सवाल है, हमने कभी दावा नहीं किया था कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमारे एक विधायक थे जिनके बल पर 18 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। इस बार उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और हमारे उम्मीदवार को, जो वहां से हमारी सीट जीतती थी, किसने ले लिया आप सबने देखा। जो कम समय बच गया था, हमने बड़ी मजबूती से मेहनत की और समाजवादी पार्टी अपनी उपस्थिति मध्य प्रदेश में जरूर दर्ज कराएगी, इतना हमें भरोसा है। मतलब आप ये कह रहे हैं अखिलेश यादव का अपमान किया कमलनाथ ने, कांग्रेस पार्टी ने एमपी में, और इसीलिए इतनी बुरी हार रही है? चला था ना, दिग्विजय सिंह ने खुद स्वीकार किया था कि क्या बातें हुई थी। तो अगर आप राजनीति में क्षण भर में इतने अहंकार में आ जाएंगे कि दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं ही सब कुछ हूं, तो अहम ब्रह्मास्म से तो राजनीति नहीं चलता है ना। आपको कम से कम उतनी शालीनता रखनी पड़ेगी कि बातचीत की गुंजाइश रहे। तो अगर आप उस अहंकार में हैं कि अपने सहयोगी दलों को भी नकार देते हैं, तो अगर हारते हैं तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। बहरहाल मैं लार्जर इंटरेस्ट में यही चाहूंगा कि 4-0 से इन चारों राज्यों में या 5-0 से भारतीय जनता पार्टी हारे, क्योंकि देश को भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाना बहुत जरूरी है। देश के लिए, भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए रामराज का डंका बज रहा है। पूरे देश में विश्व गुरु का डंका बज रहा है और बड़े बड़े शहर में गर्वान्वित महसूस होकर गर्व से कहते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। मतलब देश की हालत यह है कि 5 किलो अनाज न मिले तो 81 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। फिर भी अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। ऐसी सरकार से निजात दिलाना बहुत जरूरी है। ओके राजीव राय, ओके, लेकिन थैंक यू राजीव जी, आज आपने बहुत एग्जिट पोल को सच मान ले तो मैं एक और उम्मीद करूंगा कि इसके बाद शायद कांग्रेस का नेतृत्व आत्मचिंतन मंथन करेगा और मिलकर हम लड़ेंगे भाजपा से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और राजीव जी, लेकिन आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं कि आपने एक सच्चे सिपाही की तरह अखिलेश यादव का बदला आज ले लिया। अच्छा, सुन नहीं पा रहे हैं, संजीव सिंह मुस्कुरा रहे हैं। संजीव